नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको अगर पता चल गया तो हम देख के ही पेपर में क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं और इसके बारे में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, हमें कैसे पता चलता है कोई त्रिभुज न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण है? जब भुजाएं दी गई हों, कोण ना दिए गए हों। यानी अगर हमें भुजाओं की लंबाई दी गई है और कोण नहीं दिए गए, अगर कोण दिए जाएंगे तो हम बहुत आसानी से बता देंगे 90 से कम तो न्यून कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण है हम, और 90 डिग्री का है तो समकोण है। लेकिन जब एक भी कोण का मान ना दिया जाए, हमें बताना हो त्रिभुज कौन सा, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, तो उसको हम कैसे बताएंगे? आप देखें, विद इन 2 सेकेंड लगेगा आपको, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम आज फोकस करेंगे केवल इसी कॉन्सेप्ट पर। देखें दोस्तों, कोई सा भी त्रिभुज दिया गया हो, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दी गई होगी। तो हमें त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, केवल उसी को देख के हमें बताना है त्रिभुज न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण है। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। न्यून कोण त्रिभुज कैसे पता चलता है, न्यून कोण की कंडीशन क्या होती है? तो जो भी हमें भुजाएं दी गई हैं, याद रखना उन तीनों भुजाओं में हमें बड़ी भुजा को पकड़ना है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, कम है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम है तो समझ जाना वह त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज है। एकदम 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ी भुजा को आपको पकड़ना है, एक तरफ बड़ी भुजा करना है, एक तरफ अन्य दोनों भुजाओं को रखना है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये केवल 3 ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसके बारे में यदि पता हो और त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों तो आप देख के ही बता सकते हैं कि यह न्यून कोण है कि अधिक कोण है और समकोण है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ी भुजा को पकड़ के चलना है। बड़ी भुजा को एक तरफ करना है, अन्य दो भुजाओं को एक तरफ करना है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों से छोटा है तो न्यून कोण। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो अधिक कोण। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, याद रखना। अब मैं 2 सेकंड में इन्हीं तीनों के एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। देखिए आप, देखें दोस्तों, अभी मैंने इसी के एग्जाम्पल लिए हैं कि आखिर ये होता कैसे है, समझना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, भुजाएं दी गई 4, 5 और 6। हमें अगर केवल ये भुजाएं दी जाएं और कोई कहे बताइए यह त्रिभुज कौन सा है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण है, तो आप भुजाओं को देखकर कैसे बता सकते हैं? याद रखना, एक भी कोण हमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोण देता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर कोण नहीं दिया है तो हम कैसे बता सकते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना। मैंने आपको बताया है कि आपको बड़ी भुजा को पकड़ना है। बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, तो हमने देखा 6 का स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर के योग से छोटा है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो वह आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट ट्राइंगल होगा, याद रखिए। बड़ी भुजा का वर्ग हमने देखा 6 का स्क्वायर 36 आया, 4 और 5 का स्क्वायर का जोड़ 41 आया, ये इससे छोटा आया। बड़ी भुजा का वर्ग इससे छोटा आया तो निश्चित है यह आपका न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। और ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यून कोण। अगला देखिए, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने भुजाएं ली हैं, तो बड़ी भुजा का जो वर्ग है वह अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है। आप समझ सकते हैं, आपको बड़ी भुजा को एक तरफ करना है, याद रखिए।
हमने किया 10 धाम 100 आ गया, इन दोनों का जोड़ कितना आया 89 89 आया, और 89 से बड़ी भुजा का वर्ग ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया है कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो अधिक कोण, छोटा है कम है तो न्यून कोण। अब हम बात करते हैं इसकी, मैंने एग्जाम्पल लिया 3 4 और 5। बड़ी भुजा को मैंने एक तरफ कर दिया, बड़ी भुजा का जो भी वर्ग है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, और जब अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो आपको पता है दोस्तों कौन सा त्रिभुज होगा, ये 9 से 25 बराबर 25, तो ये न्यू आपका समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो केवल एक कॉन्सेप्ट आपको ये बता देगा कि जो भी भुजाएं दी गई हैं वो न्यून कोण त्रिभुज की हैं, अधिक कोण त्रिभुज की हैं या समकोण त्रिभुज की हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको बड़ी भुजा को अलग करना है, अन्य दोनों भुजाओं को अलग करना है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा तो न्यून कोण, अधिक है तो अधिक कोण, बराबर है तो आपका समकोण होगा। केवल 2 सेकंड के इस कॉन्सेप्ट से हमारा एक नंबर पक्का हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं, आप देखना। देखें दोस्तों, जैसे पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। उसने दिया है कि हमें 6 7 9 निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी इन 6 7 9 से कौन सा एक त्रिभुज बनेगा ये हमें पता करना है। न्यून कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों ये समबाहु तो तभी होता है जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, समबाहु त्रिभुज तो नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है इन तीनों को कि कौन सा होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। भुजाओं के देख करके बताना है, आपने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोणों को देख करके तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन भुजाओं को देख करके बता पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सरल है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो भी बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा को हमें एक तरफ करना है, अन्य दोनों भुजाओं को एक तरफ करना है। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों, हमने देखा ये 81 36 हो गया, 49 हो गया, हमने देखा ये 81 हो गया, 9 से 15 85 हो गया। मैंने आपको बताया था यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आता है, क्या आता है दोस्तों, छोटा आता है, कम आता है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। अगर कम आता है तो मैंने आपको बताया था वह आपका कौन सा त्रिभुज होगा, वह आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। हमें कुछ नहीं करना था, केवल बड़ी भुजा को एक तरफ करना, अन्य दोनों भुजाओं को एक तरफ करना, इनका वर्ग करना। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों के वर्गों के योग से छोटा है न्यून कोण, अधिक आता अधिक कोण, बराबर आता समकोण होता। अब हम देखते हैं इसके बाद एक एग्जाम्पल और। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लाइट चली गई है लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया है। इसके एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। 6 8 12 निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाएं, हमें ये बताना है। तो न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण, अधिक कोण कोई नहीं, हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया आप बड़ी भुजा को पकड़ लीजिए, बड़ी भुजा का वर्ग करिए, अन्य दो भुजाओं का वर्ग एक तरफ करिए। 12 12 144, 6 6 36, 8 8 64, इसको हमने जोड़ा, ये कितना आ गया आपका 100 आ गया, ये कितना आया 144 आया। और मैंने आपको बताया था यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक आता है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, वह आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक आता है तो अधिक कोण, कम आता है न्यून कोण, बराबर आता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि हम देख के ही बता सकते हैं कि त्रिभुज न्यून कोण, समकोण है कि अधिक कोण है, और एक भी कोण ना दिया जाए। तो ये मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पेपर में पूछा जाता 1 लाइन फैक्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगला वीडियो हम कल लेके आएंगे। और मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन की घंटी पर ज़रूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।